जी, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये आज का जो वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक, जिनका फर्स्ट बोर्ड में कंपार्टमेंट आ चुका है और सेकंड बोर्ड आपका आने वाला है, ठीक। तो ये मोस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है ये वीडियो, जिनका कंपार्टमेंट आया हुआ है, जिनको मैथ नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक। तो मुद्दा यह है कि अगर मैथ नहीं आती है तो इस बोर्ड एग्जाम में कैसे पास हूं, ठीक है, क्या करें कि किसी भी तरीके से उनको पासिंग नंबर लाना ही लाना है, ठीक है, ये जो कि सच्चाई है। तो मैं आज स्पेशली मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, कि उनको एक स्ट्रेटेजी ऐसी हम बताएंगे जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। अब आप जानते हो कि इधर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, और इसके दौरान उनको पास करना है इस एग्जाम में जो कि उनका कंपार्टमेंट आया हुआ है। और आप जानते हो ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, इसके बाद कोई चांस नहीं है, सीधे ईयर बैक लगेगी, ठीक है ना। तो आप किस तरह से कौन कौन से चैप्टर पढ़ करके आप पास कर सकते हो, उसका इजी तरीका क्या है, मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर आप लोगों को जैसे कि पता है ना, कि आपके ये सारे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज ये है। पहले तो मैं बात कर लेता हूं यहां पर आपके स्कीम की, ये आपकी स्कीम क्या है यहां पर उसको देख लेते हैं। तो देखो स्कीम में सबसे पहले जो इस टाइम पे जो पेपर है आपका आने वाला है, ठीक है, तो पेपर में आपका 15 मई को मैथ का पेपर है, मैथमेटिक्स, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, दोनों का है। आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका होगा और आप लोगों को पता भी होगा, है ना, कि 15 तारीख को मैथ का पेपर है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, कब है ये, 16 मई को है, ठीक, 16 तारीख को इंग्लिश का पेपर है। फिर 19 मई को आपका साइंस का पेपर है। फिर आपको 22 मई को सोशल साइंस है और फिर 26 तारीख को है लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, हिंदी, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पेपर की डेट शीट है। आप आज जो है लगभग कितनी है, 12 तारीख है, ठीक, 15 यानी 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं। क्या इसमें भी पास हो सकते हो? हाँ, कुछ कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी आप पास हो सकते हो। देखो पासिंग होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए, यानी 15 लगभग कम से कम इसमें रिटर्न में चाहिए 15 नंबर, है ना, पास होने के लिए। जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा इसमें 15 नंबर लगभग आपको चाहिए, ठीक, और 18 नंबर आपको वहां से मिल चुका होगा, यानी 33% हो जाएगा। तो पासिंग नंबर, अब देखो पास होने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे तरीका बता दूं, ठीक है। तो तरीका क्या है, तरीका देखो ये है कि आपके पास यहां पर जो अगर हम देखें तो यहां पर देखो पहला जो है चैप्टर क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर में यहां पे चेक करो, रियल नंबर में 6 नंबर का ये आता है, ठीक, 6 नंबर का इसमें रियल नंबर में आता है। तो 6 नंबर में आपको पढ़ना क्या है बेसिकली, देखो डेफिनेट है कि आपकी प्रूविंग आती ही आती है, डेफिनेटली आती है, 2 या 3 नंबर में आती है, चाहे आपका कोई भी, चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक मैथ हो, ठीक है। तो ये मेन आप अगर प्रूविंग सीख लेते हो, और इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है और एक प्रूविंग है, आप यहां से प्रूविंग सीख लो, 2 या 3 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे प्रूविंग। और एलसीएम और एचसीएफ अगर मान लो फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो चलो छोड़ दो, ठीक है, प्रूविंग आप रट लो, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे भाई, 2-3 नंबर का है, 2-3 बार लगाओगे तो याद हो जाएगी, 2-3 बार आप कॉपी में बार बार रिपीटेड कर दो तो ऐसे ही याद हो जाएगी, तो 2 से 3 नंबर आपके यहां से आ जाएंगे, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका कितने है, 6 नंबर का आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉरी हाँ, पेयर ऑफ लीनियर, अब पॉलिनोमियल में देखो 6 नंबर का है और कुछ भी नहीं आता इसमें, देखो 6, इसमें आपको क्या करना है ना, 6 नंबर का है, आप इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर में चैप्टर 2 से। चैप्टर फर्स्ट आपने देखा, जैसा कि चैप्टर फर्स्ट आपने देखा कि जो चैप्टर फर्स्ट है वो 6 नंबर का आता है, इसमें भी प्रूविंग आप रट लो, अगर नहीं दिक्कत हो रही है ना तो प्रूविंग आप रट लो, ठीक। ये कितने 2 या 3 नंबर में प्रूविंग आ जाती है फर्स्ट चैप्टर में, तो कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं जिनको मिनिमम कितने नंबर लाने, मिनिमम उनको 15 से 18 नंबर लाना है, यानी पास होना है उनको, इस बार मैथ से छुटकारा पाना है ना, क्योंकि आपके पास लास्ट चांस है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो 15 से 18 नंबर लाना कोई अभी 3 दिन है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो भैया, आधा घंटा 2 बार 3 बार ये वाला क्वेश्चन लगा लो, प्रूविंग चैप्टर फर्स्ट में याद हो जाएगी, ठीक।
तो 2 से 3 नंबर आप यहां से बना सकते हो बहुत आराम से। और अगर आपने फैक्टराइजेशन थोड़ा सा सीख लिया, फैक्टर करना, तो कम से कम 2 नंबर आप यहां से ले लोगे, यानी कुल मिलाकर के 5 नंबर लगभग आपके यहां से आ जाएंगे फर्स्ट चैप्टर से कम 5 नंबर। या मान लो आपको 5 नहीं आ पा रहे, 4 नंबर प्रूविंग सीख लो, 2-3 फैक्टराइजेशन एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लोगे ना, तो बहुत आराम से आपके 4-5 नंबर आ जाएंगे फर्स्ट चैप्टर से। अब सुनो, सेकंड चैप्टर में आपको क्या करना है बेसिकली, सेकंड चैप्टर में आपको क्या करना है बेसिकली, तो सेकंड चैप्टर में आप क्या करो, ये भी 6 नंबर का है ना, जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल, तो ये भी 6 नंबर का है। आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप इसमें वेरिफिकेशन वाला सीख लो, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन वाला यहां से आप सीख लो, वेरिफिकेशन वाला, ठीक। इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट मेथड, कोफिशिएंट मेथड से आता है, कोफिशिएंट मेथड आता है, और इसमें जो है वो जीरोस मेथड हो जाता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतना भी कर लोगे आपके 4 नंबर तब भी आ जाएंगे भाई। वेरिफिकेशन वाला 3 से 4 नंबर का आता है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाओगे ना तब भी इसमें केवल 4-5 नंबर बहुत आराम से। एक तो ग्राफ वाला आता है कि भाई जहां पर वो एक्स एक्सिस को काटता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाइए, सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं 1 शॉट में, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। तो एक पॉलिनोमियल वाला देख लो, एक जो ग्राफ पे कट करता है 1 नंबर में आ जाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस को जहां पे काटता है, ठीक, तो कितने जीरोस होते हैं, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है उतने जीरोस होते हैं, ठीक। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। बाकी आपकी ये आ जाता है वेरिफिकेशन वाला 2 से 3 नंबर में, तो 3-4 नंबर यहां से भी आपके आ गए, मतलब कुछ भी नहीं करना है, तब मैं बता रहा हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने, डेफिनेटली इन चैप्टर से आना ही आना है ना, जो पक्के हैं। तो आप इस पे केवल फोकस कर लो, छोड़ दो सब, मत पढ़ो सब। आपको तो पास होना है, 15 से 18 नंबर लाके निकालना है। तो भैया मैं इजीली बता रहा हूं तरीका, अगर बात माननी है तो मान लो, आपका बहुत फायदा होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर में आप प्रूविंग देख लो, अगर फैक्टराइजेशन आप आता है तो एलसीएम और एचसीएफ लगाना सीख लो, 5 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, ठीक, 5 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे। सेकंड चैप्टर में अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है, ठीक, फैक्टर, तो आप क्या कर लो, वेरिफिकेशन देख लो, कोफिशिएंट मेथड और जीरोस मेथड से आपके बहुत आसानी से आ जाएंगे। और ये ग्राफ वाला देख लो, जिसपे एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने जीरोस होते हैं। क्लियर हो गया, ये 2 चैप्टर हो गए जो कि बहुत आसान है। दूसरा आपको क्या करना है, सुनो आगे बढ़े। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और अच्छे आ जाए, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेंट वाला देख लो। डिस्क्रिमिनेंट वाला आप लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में, इस पर एक क्वेश्चन आता ही है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन पे एक कर लो आप, डी इक्वल टू, है ना, डी ग्रेटर देन 0 होता है, इस पे डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0, है ना। यहां पर क्या होते हैं, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, मैं तो यहां पर केवल आपको टॉपिक बता रहा हूं, है ना। तो यहाँ 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, ठीक, यहाँ पे 2 रियल एंड इक्वल रूट मिलते हैं, यहाँ पर नो रूट होता है, कोई भी रूट ना होता है। भाई ये वाले फॉर्मूले पे आप 1-2 क्वेश्चन लगा लो, इसको सीख लो। अगर आप अच्छे नंबर थोड़ा सा चाहते हो, नहीं तो इसको मत करो, ठीक है, तो इसको मत करो, अगर नहीं करना है तो नहीं करो। अगर चाहते हो कि थोड़ा सा अच्छे नंबर हो जाए तो ये वाला चैप्टर देख लो, केवल डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा लो, बस हो जाएगा। फैक्टराइजेशन, रूट निकालना, फैक्टराइजेशन यानी रूट निकालना आ जाएगा, 2 नंबर लगभग इसमें आ जाएंगे रूट में, और 1-2 नंबर का ये भी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, 2 नंबर, लगभग 4 नंबर आपके आ जाएंगे यहां से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम 4 नंबर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका 6 नंबर में आता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप छोड़ दो, मत पढ़ो, ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन छोड़ दो, ट्राइंगल छोड़ दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप डिस्टेंस फार्मूला अगर सीख लिए, डिस्टेंस फार्मूला और 9 सेगमेंट, तो भी 2 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक, 2 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे। अगर आपने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना सीख लिया, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना, ये, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपने अगर इतना सीख लिया, इतना अप्लाई करना, या सेक्शन फार्मूला, तो कम से कम 2 नंबर आपके आ जाएंगे। खाली फार्मूला भी बैठा दोगे ना, इस पर क्वेश्चन आता ही है, अगर खाली फार्मूला भी रख दोगे तब भी 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अगर नहीं करना चाहते तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। अब आगे देखते हैं। तो भैया आपने
ट्राइंगल छोड़ दिया, मैं तो कर रहा हूं इसको बिल्कुल टच मत करना, ट्राइंगल को मत टच करो, ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मत टच करो, 5 नंबर की है, 3 एक्सरसाइज है, क्या मतलब है, ठीक। क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट सीख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी मत करो। देखो पहला रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, 2 आसान चैप्टर हैं और कवरिंग नंबर हैं। कम से कम 12 में से आप कम से कम 7-8 नंबर ला सकते हो, 12 में से 7-8 नंबर बहुत प्यार से ला सकते हो। अब आप पीछे आ जाओ यहां पे, जहां पर आपका क्या रहेगा, दूसरा और चैप्टर कहां चला गया, हाँ अच्छा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 11 नंबर का मिलाकर के आता है, ठीक। स्टैटिस्टिक्स, ठीक, स्टैटिस्टिक्स एंड जो आपका चैप्टर 13 एंड 14 है, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, ठीक, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, ये दोनों मिला करके कितना आता है, ये दोनों मिला करके 11 नंबर में आता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन मीडियन मोड निकालना है। बहुत आसान तरीके से है, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। अगर फॉर्मूला वगैरह भी बैठा देते हो तो कम से कम 6 नंबर यहां से आपके आ जाएंगे, कम से कम 6 से 7 नंबर। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, थोड़ा सा देख लोगे ना तो भी आ जाएगा, तो कम से कम 7-8 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, 2 चैप्टर से, चैप्टर 13 और 14, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। अच्छे से पढ़ लो, टाइम है आपके पास अभी, इतना कर सकते हो, तो आप कम से कम 7-8 नंबर यहां से ले आओगे, 11 में से 11 नंबर का आता है, कम से कम 8 नंबर ले आओगे। और शुरुआत में कितने लाए हो आप, 8, आपको चाहिए कितने, 15, पास हो गए, ठीक है। तो ये आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए, 4 चैप्टर पढ़ने में मेरे को लगता है कि 1 दिन में आप कर सकते हो, 1 से 2 दिन मान लो, बहुत आराम से कर सकते हो आप। आज से चाहो ना तो 2 चैप्टर आज ही निपटा सकते हो, पहला पॉलिनोमियल और दूसरा रियल नंबर, ठीक, आज निपटा दो और कल आप स्टैटिस्टिक्स पूरा लगा लो, आपके 15 से 16 नंबर हो गए। ऐसे मैंने कम से कम में जोड़ा है, ठीक। अगर आप इसके बाद थोड़ा सा टाइम बचता है, अगर आप इसका बाद थोड़ा सा टाइम बचता है तो आपको कौन सा यहां पर टच करना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली आपने तो कम से कम 3 नंबर आप करके लाओगे। कैसे, इक्वेशन को सॉल्व करने वाला एक क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर का आता है। इक्वेशन को सॉल्व करना, मान लो ऐसा कुछ दिया रहेगा 2y = 6 और यहां पर दिया होगा 3x + 4y = मान लो जो भी दिया है 17, तो इसको बोलता है सॉल्व करो, x और y की वैल्यू बता दो। तो यहां से चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, चाहे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, x और y की वैल्यू निकालना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर में आता है, कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे, ठीक। या टाइप्स ऑफ लाइन वाला आता है क्वेश्चन, ठीक, टाइप्स ऑफ लाइन वाला हमारी वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ लाइन में पूछा जाता है डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, आप उस पे देख लो। केवल आपको क्या करना है, 3 इक्वेशन ही तो देखनी, a1/a2 = b1/b2 ऐसे करके, है ना। वीडियो में जाकर के देख लेना, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया, आप वहां पर देख सकते हो। तो ये 2-4 जो चैप्टर मैंने आप लोगों को बताए हैं, बस इतना तैयार कर लो, आप पास हो जाओगे। चैप्टर फर्स्ट अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर फर्स्ट आप अच्छे से पढ़ लो, 6 नंबर का है। चैप्टर आप, ठीक, सेकंड पढ़ लो अच्छे से, 6 नंबर का है। चैप्टर 13 एंड 14 पढ़ लो, स्टैटिस्टिक्स है, 13 एंड 14 मिला करके प्रोबेबिलिटी है, 13 एंड 14 मिला करके ये चैप्टर 11 नंबर का है, ठीक। फिर अगर टाइम बचता है तो आप चैप्टर 3 पढ़ो, तब आप चैप्टर 3 पढ़ो, कम से कम 3 से 4 नंबर लेके आओगे कम से कम। तो भैया 12 और 11 23 और 3 26 नंबर, पासिंग नंबर आप बहुत आसानी से ला सकते हो, ठीक। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। स्पेशली जो चैप्टर मैंने बताए हैं 5-6, मैं ये चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। आप कमेंट करके हमें बताओ, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो मैं इतना आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आया था कि जो भी स्टूडेंट्स वीक हैं, जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है मैथमेटिक्स में, वो उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ये आपके पास लास्ट चांस है, ठीक है। तो आप, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने बताया आप इस तरीके से तैयार कर लो, जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनको आप प्रिपेयर कर लो, पास हो जाओगे। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अगर कोई डर लग रहा है या कुछ लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बताओ, मैं इन चैप्टर्स को पढ़ा दूं, ठीक है। बल्कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है,
अब हमारे वीडियो में जाकर के देखेंगे तो वन शॉट में मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जैसा भी है आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर